बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है? इस अहम तरीन सवाल का जवाब बहुत से लोग नहीं जानते। अक्सर लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते तो हैं, लेकिन उनसे चंद ऐसी गलतियां सरजद होती हैं जिनकी इस्लाह इंतहाई ज़रूरी है। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम उन तमाम पहलुओं का निहायत गहराई से अहाता करेंगे कि तहज्जुद की नमाज़ की नीयत कैसे करेंगे, तहज्जुद की नमाज़ में सूरत इखलास कितनी बार पढ़नी होती है, 8 मरतबा, 6 मरतबा, 4 मरतबा या 2 मरतबा। क्या तहज्जुद में कोई और सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं? क्या तहज्जुद के लिए सोना लाजमी और ज़रूरी है या बगैर सोए भी हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं? तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है? इसका सबसे अफजल वक्त कौन सा है? और तहज्जुद की नमाज की कितनी रकतें अदा की जा सकती हैं? ये तमाम तर बातें और बारीकियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसलिए आपने इस तहरीर को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी बहुत सारे इल्मी गलत फहमियाँ भी दूर हो जाएंगी। तहज्जुद की नमाज दरअसल बहुत ही फजीलत और बरकत वाली नमाज है, जिसके बारे में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद गरामी का मफ़हूम है कि फ़र्ज़ रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। यानी जिस तरह नफिल रोज़ों में सबसे अफजल मुहर्रम का रोज़ा है, इसी तरह नफिल नमाज़ों में सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। इसलिए हमें चाहिए कि तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करें, क्योंकि इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल होता है और खालिक कायनात को ये नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। याद रखिए कि तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़ास तौर पर कबूलियत का वक्त होता है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल फरमाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और अल्लाह की तरफ से ये ऐलान आम किया जाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे और मैं उसे बख्श दूं? है कोई मुझसे रिज्क का तालिब कि मैं उसे रिज्क अता कर दूं? है कोई बीमारियों से शिफा मांगने वाला कि मैं उसकी बीमारी दूर करके उसे तंदुरुस्ती दे दूं? चूँकि ये वक्त कबूलियत का होता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें और कोशिश करें कि ये सआदत हासिल कर सकें। तहज्जुद की नमाज की रूहानी अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इसका जिक्र फरमाया। इरशाद बारी ताला है कि और रात के एक हिस्से में इस कुरान के साथ तहज्जुद पढ़ें, ये आपके लिए ज़ायद इबादत है। करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर फाइज कर दे। इस आयत से वाज़े होता है कि तहज्जुद की नमाज बंदे को उसके रब के बहुत करीब कर देती है। ये वो वक्त होता है जब दुनिया सो रही होती है, हर तरफ खामोशी होती है और बंदा तन्हाई में अपने मालिक के सामने झुकता है। इस नमाज की जड़ें तक़वा और खुलूस में वास्ते हैं। ये सूफिया और सालिहीन का तरीका रहा है। अल्लाह ताला के प्यारे बंदे रातों को अपनी आराम बिस्तरों को छोड़ देते हैं ताकि अपने खालिक की बंदगी कर सकें। तहज्जुद की नमाज से दिल को सुकून मिलता है, चेहरे पर नूर पैदा होता है और इंसान के मामलात ज़िंदगी में बरकत आती है। जो शख्स तहज्जुद का आदी होता है उसे कायनात की हर शय से बेनियाजी हासिल हो जाती है, क्योंकि उसका ताल्लुक कायनात के मालिक से बराह रास्त जुड़ जाता है। अब आइए बात करते हैं तहज्जुद की नमाज की नीयत कैसे करेंगे। दर हकीकत नीयत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ना तो नमाज के फ़राइज़ में से है और ना ही वाजिबात में से। अलबत्ता अगर कोई ज़ुबान से अल्फाज कह ले तो बेहतर है, लेकिन अगर ना कहे तो कोई गुनाह नहीं। और ऐसा हरगिज़ नहीं कि जब तक आप ज़ुबान से अल्फाज अदा ना करें तब तक आपकी नमाज या नीयत नहीं होगी, बल्कि असल नीयत वही है जो आपने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ और बस इतना काफ़ी है। ताहम अगर आप अल्फाज कहना चाहें तो यूँ कह सकते हैं कि मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की नीयत की, वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। फिर नीयत करने के बाद आप नमाज शुरू करेंगे। नीयत के हवाले से एक बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर आप रात को सोते वक्त ये इरादा करें कि मैंने तहज्जुद के लिए उठना है, लेकिन नींद की ज़्यादती की वजह से आपकी आँख ना खुल सकी, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको इस नीयत की बरकत से तहज्जुद का सवाब अता फरमा देता है। ये अल्लाह की अपने बंदों पर बहुत बड़ी इनायत है। इसलिए रोज़ाना सोते वक्त तहज्जुद की नीयत करके सोना चाहिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता आँख ना भी खुले तो आप महरूम ना रहें। तहज्जुद के हवाले से कुछ इंतहाई अहम और ज़रूरी बातें ये हैं कि क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है। इस मसले में उलमाए कराम की आरा मुख्तलिफ हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इसके लिए सोना शर्त नहीं, जबकि बाज़ फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी है, क्योंकि लुग़वी एतबार से नींद से बेदार होकर पढ़ी जाने वाली नमाज ही तहज्जुद है। लेकिन जो उलमा सोना ज़रूरी करार नहीं देते वो भी ये कहते हैं कि अफजल और बेहतर तरीका यही है कि सोकर बेदार होने के बाद तहज्जुद अदा की जाए। ताहम अगर किसी को नींद नहीं आती या वो किसी वजह से सोया नहीं है, तब भी अगर वो वक्त में नमाज़ पढ़ लेता है तो अल्लाह रब्बुल
रब्बुल आलमीन उसे तहज्जुद का सवाब ज़रूर अता फरमाएगा। फुक़हा के नज़दीक तहज्जुद का लफ्ज़ हजूद से निकला है, जिसके मानी नींद को तर्क करने के हैं। बस इशा के बाद सोकर उठना इस नमाज की रूह है। लेकिन अगर कोई शख्स इशा के बाद रात भर इबादत करे तो उसे सलातुल लैल, रात की नमाज का सवाब तो मिलेगा ही, अलबत्ता सुन्नत मुतहरा की पैरवी में सोकर उठना ही सबसे आला अमल है। अब बात करते हैं तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। तो वाज़ेह रहे कि जब आपने इशा के 4 फ़र्ज़ अदा कर लिए तो आपके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया और रात के किसी भी हिस्से में आप नींद से बेदार होकर तहज्जुद अदा कर सकते हैं। जबकि इसका आखिरी वक्त तुलूए फ़जर तक है, यानी जैसे ही फ़जर की नमाज का वक्त शुरू होगा तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो जाएगा।